हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे और आप जिस वीडियो को देख रहे हैं ये पर्सनल प्रोनाउन का हमारा अगला वीडियो है। पर्सनल प्रोनाउन में आपने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि भाई पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो पर्सन को दर्शाने के लिए आता है। पर्सन मतलब होता है वक्ता, श्रोता और बाकी सब, यानी कि वक्ता मतलब फर्स्ट पर्सन, श्रोता यानी सेकंड पर्सन और बाकी सब जो होते हैं वो थर्ड पर्सन। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, इन बातों को आप नहीं जानते हैं, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो हमारा प्रोनाउन का जो पूरा सीरीज चल रहा है उसको शुरू से देखिए, ताकि आपको बातों को समझने में किसी प्रकार की कोई कष्ट या परेशानी न हो। तो पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा है, देखिए बोर्ड पर लिखा भी है कि भाई अ पर्सनल प्रोनाउन हैज 4 केसेज। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का 4 केस होता है। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का 4 केस होता है। पर्सनल प्रोनाउन में आपको पता है कि आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, शी आता है, शी आता है, इट आता है, दे आता है। ये सभी शब्द इसमें आते हैं। और जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है उनका 4 केस मतलब 4 रूप होता है। रूप समझाने के लिए उनको सही मायने में केस ही कहा जाता है। ठीक है, इन चारों केस का नाम भी आपको बताया गया है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। अभी के क्लासेस में पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग सब्जेक्टिव केस को पढ़ रहे हैं और सब्जेक्टिव केस में मैंने आपको बता रखा है कि भाई जब कभी भी कोई पर्सनल प्रोनाउन, जब कभी भी कोई प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट की भूमिका में रहता है, जब कभी भी कोई पर्सनल प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो उस स्थिति में आपको सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करना है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मैं पटना जा रहा हूं, तो गौर करिएगा, मैं पटना जा रहा हूं, इस वाक्य में जाना कार्य है और जाने का कार्य मैं कर रहा है। इसका मतलब मैं इस वाक्य में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए यहां आई ही लगेगा। अगर हम वाक्य थोड़ा परिवर्तित करें और बोले कि मुझे पटना जाना है, तो इस वाक्य में भी जाने का काम मुझे ही करना है, यानी इस मुझे का भी अंग्रेजी आई होगा। कुछ बच्चा हिंदी में रट जाता है कि आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे। ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वाक्य में किसी भी प्रोनाउन का कौन सा केस, कौन सा रूप लगेगा, ये डिसाइड करता है वाक्य में उसके प्रयोग के आधार पर। वाक्य में वो कैसा फंक्शन कर रहा है, वो कैसे कार्य कर रहा है, किस ढंग से वो कार्य कर रहा है, इस आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि वो वाक्य में सब्जेक्टिव केस आएगा या फिर कोई दूसरा केस आएगा। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, अगर हम बोलते हैं कि हम लोग बाजार जा रहे हैं, तो इस वाक्य में भी जाने का काम हम लोग कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको हम लोगों के लिए वी लगाना होगा। दूसरा कोई भी केस यहाँ नहीं आएगा। अगला सुनिए, अगर हम बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तो यहाँ पर भी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झूठ बोलने का काम तुम कर रहे हो, यानी तुम इस वाक्य में सब्जेक्ट है और जब वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस यानी यू ही प्रयोग किया जाएगा। अगर हम किसी पुरुष को इंडिकेट करते हुए बोलते हैं कि भाई वह बाजार जा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलने का काम वह कर रहा है, तो इस स्थिति में भी आपको पुरुष के लिए ही लगाना पड़ेगा। दूसरा कोई भी रूप उसके लिए नहीं आएगा। अगर हम फिर ऐसा बोलते हैं कि वह बाजार जा रही है, तो यहाँ पर भी आप देखिए बाजार जाने का काम वह कर रही है, तो इस कंडीशन में भी वह सब्जेक्ट है और इस कारण हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, यानी शी का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि वे लोग क्लास कर रहे हैं, तो क्लास करने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है क्लास करने का काम? वे लोग ना। वे लोग इस वाक्य में सब्जेक्ट है या नहीं है? अगर सब्जेक्ट है तो दे ही लगेगा, कभी भी देम का प्रयोग या फिर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो आपको मैंने बता रखा है कि भाई एक वाक्य में अगर कोई प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन आता है और वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो आपको सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। आपने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा है कि भाई एक ही वाक्य में अगर एक से अधिक प्रोनाउन भी, 2 या अधिकतम 3 प्रोनाउन
अगर एक वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन मतलब अधिकतम तीन प्रोनाउन भी अगर सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, अगर किसी वाक्य में वो सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसका भी सब्जेक्टिव केस प्रयोग होगा। निश्चित तौर पर सब्जेक्टिव केस ही उसका प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस में ही उसको हम वाक्य में रखेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं तुम वह और मैं बाजार जा रहे हैं, तुम वह और मैं बाजार जा रहे हैं, तो इस वाक्य में जाना वर्ब है। और जा कौन रहा है? आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, तुम भी जा रहा है, वह भी जा रहा है और मैं भी जा रहा है, यानी तीनों इस कार्य को कर रहा है। तो इन तीनों को सब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। ये बातें आपको मैंने बता रखी हैं। अब आज के क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। देखिए, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन कहने का मतलब हिंदी होता है, ऑर्डर मतलब होता है क्रम, और प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन सर्वनाम, मतलब सर्वनाम का क्रम। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी किसी वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन आता है, सब्जेक्ट की तरह आता है, तो भाई उसको यूं ही नहीं लिख देंगे, उसको लिखने के लिए क्रम फॉलो करेंगे। पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल आपने लिया है, या आज भी जो मैंने बोला है ना, तुम वह और मैं बाजार जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल में मैंने खुद से ही नियम का ध्यान रखा है, जिससे मुझे कुछ बदलाने की आवश्यकता ना पड़े। हिंदी में ही इस ढंग से मैंने वाक्य को बोला है, तुम वह और मैं बाजार जा रहे हैं, तो कोई भी बच्चा हिंदी के अनुसार वाक्य को ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन भाई साहब, परेशानी तब होती है जब हिंदी में ही वाक्यों का क्रम, हिंदी में ही शब्दों का क्रम बदल दिया जाए। अगर हम हिंदी में ऐसा बोल दें, मैं, तुम और वह बाजार जा रहे हैं, तो बहुत बच्चा हिंदी से अंग्रेजी बनाता है, वो मैं के लिए आई लिख देगा, तुम के लिए यू लिख देगा, और वह के लिए ही लिख देगा, और आगे का ट्रांसलेशन बना देगा। यही परेशानी होगी, और यही आज का हमारा टॉपिक है। जब कभी भी किसी वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन आता है और सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो भाई उन सभी प्रोनाउन को आपको एक निश्चित क्रम में लिखना पड़ता है, और वो क्रम अंग्रेजी में फॉलो होता है, वो हिंदी में फॉलो नहीं होता है। हिंदी में वो क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी उस वाक्य को तुम अंग्रेजी में लिखोगे, तो निस्संदेह आपको एक क्रम फॉलो करना पड़ता है, और क्रम क्या है आपको हम स्पष्ट कर देते हैं। पिछले क्लास में मैंने हिंट भी दिया है। अगर मान लो मेरे यहाँ भोज हो रहा है, अगर मैं कोई फीस्ट, कोई पार्टी का आयोजन कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर शाम में भोज अगर चल रहा है और शाम का समय हो गया, लोग आने शुरू भी हो गए होंगे, आने अगर शुरू हो गए हैं, तो जरा सोच के बताइए, भोज की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले खाना किसको खिलाया जाएगा? अरे भैया, जो व्यक्ति आ गया है, सामने वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जिसको आप कहते हैं, यू कहते हैं, उसी को खिलाओगे ना, कि पहले खुद ही खा लोगे? या फिर जो आने वाला है व्यक्ति रात में 8 बजे, उसको पहले खिला दोगे? किसी प्रकार से आपको सही नहीं लगेगा। आपको सही यही लगेगा कि भाई जो व्यक्ति आया हुआ है, जो सामने आया हुआ है, उसी को पहले खाना खिला दीजिए। सामने जो आया है यानी यू को पहले खाना खिलाओ, और उसके बाद भी अगर व्यक्ति आने वाले हैं उनका भी ध्यान रखो, उनको भी खाना खिला दो, और तब अंत में खुद खाओ। यानी कि हमारा कर्टसी, हमारा सिस्टम, हमारा शिष्टाचार ही कहता है कि भाई पहले सामने वाले को खिलाओ, और सामने वाला हमेशा यू होता है, ये बात आपने पढ़ा हुआ है, और सामने वाले को, यू को आप हमेशा सेकंड पर्सन कहते हैं। बाकी जो आने वाले हैं, बाकी सब जिसकी चर्चा होगी, ही, शी, इट, कुछ भी, दे, कोई भी, वो सब होता है थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के बाद बारी आती है थर्ड पर्सन, और लास्ट में खुद। भाई जो फीस्ट का, भोज का आयोजन कर रहा है, वही पहले खाना खा लेगा? ऐसा तो होता नहीं है। कर्टसी तो ये नहीं कहता है। अब जबरदस्ती का तो कोई जवाब नहीं है। अरे भाई, जबरदस्ती करने वाले का कोई इलाज नहीं है। जब भगवान राम और कृष्ण कंस को और रावण को नहीं समझा पाए, तो हम जैसा आदमी क्या समझा पाएगा? तो जबरदस्ती का दुनिया में कोई नियम कानून नहीं है। नियम यही कहता है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन यानी सामने वाला, आने वाला लोग जो है वो थर्ड पर्सन यानी उसके बाद थर्ड पर्सन, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। यानी क्रम होता है 2 3 1। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताया हुआ है। नहीं याद है तो एक बार सुन लीजिए।
किसी भी भाषा में 3 तरह के लोग होते हैं, वक्ता, श्रोता और तीसरा बाकी सब जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। किसी वाक्य में, किसी भी बात में, बातचीत में सबसे इंपॉर्टेंट वक्ता होता है। अरे भैया, बातचीत जब होनी है, कोई बोलेगा तब तो बातचीत होगी। हम भी चुप रहें, आप भी चुप रहें, कोई कुछ बोले ही ना, तो बातचीत होगा क्या? भाषा का प्रयोग होगा क्या? तो भाषा का मतलब ही होता है कोई बोलने वाला हो। जब तक बोलने वाला न हो तब तक भाषा का प्रयोग नहीं है। और बोलने वाला हमेशा अपने आप को मैं से या हम लोग से इंडिकेट करता है, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि बिना बोलने वाले के भाषा का कोई प्रयोग नहीं है। दूसरा भाषा में महत्वपूर्ण होता है सुनने वाला। हम लाख पढ़ा दें और कोई मेरे वीडियो देखे ही ना, सुने ही ना, तो उस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। तो वक्ता के बाद श्रोता की बारी आती है, और श्रोता इंग्लिश में यू ही होता है सिर्फ। और बाकी सब ही, सी, इट, दे और नाउन को भी मान लीजिए, वो सब थर्ड पर्सन होता है, क्योंकि उसकी सिर्फ चर्चा की जाती है। स्पष्ट है? तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि सामान्यतः किसी भी वाक्य में अगर एक से अधिक प्रोनाउन आएगा तो उसको 2, 3, 1 के क्रम में फॉलो करेंगे, उसको 2, 3, 1 के क्रम में लिखेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हिंदी में ये बात फॉलो नहीं होता है, आपको इंग्लिश में फॉलो करना पड़ेगा। देखिए हिंदी में कंफ्यूजन कैसे हो जाएगा। मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह खाना खा रहे हैं। वाक्य को देखिए, मैं, तुम और वह खाना खा रहे हैं। इस वाक्य में खाना वर्ब है, मैं, तुम और वह ये पूरा खाना खा रहा है यानी सब्जेक्ट है, और क्या खा रहा है? थाली में रखा हुआ खाना, ये ऑब्जेक्ट है। कुछ बच्चे, हिंदी से अंग्रेजी वाले बच्चे जो कुछ ज्यादा ही विद्वान होते हैं, वो क्या करेगा? ये सोचेगा अच्छा मैं है सब्जेक्ट आई, कॉमा यू एंड ही आर ईटिंग फूड। कुछ बच्चों को तो लत लगी होती है, जैसो के तैसो हरियर जैसो के तैसो, उसको जैसा हिंदी दिखाई पड़ता है वो उसी ढंग से उसको कन्वर्ट कर देता है। उसको ये पता नहीं है कि भाई हिंदी एक अलग भाषा है, अंग्रेजी एक अलग भाषा है, और दोनों एक ही तरह का कभी नहीं होता है। हो सकता है हिंदी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो और उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट इंग्लिश में हो, तो भाई आपको इंग्लिश के अनुसार चलना है। अंग्रेजी भाषा कहता है कि वी विल फॉलो द रूल ऑफ 2, 3, 1। अंग्रेजी कहता है कि 2, 3, 1 के नियम को फॉलो करेंगे। तो जब इस वाक्य को तुम इंग्लिश में लिखोगे ना, तो तुमको खुद से ही सेकेंड पर्सन लिखना पड़ेगा, यू, तब थर्ड पर्सन he and I are eating food। ये बात मैंने ट्रांसलेशन के हिसाब से आपको बता दिया। आप किसी भी प्रतियोगिता में बैठेंगे तो परीक्षा में जब बैठेंगे तो इसका क्रम गलत दिया रहता है और आपको नीचे सही वाला विकल्प चुनना होता है। कभी कभी इसका केस भी गलत दे देगा, मी के जगह पे आई के जगह पे मी दे देगा, और तब कहेगा आपको चुनने के लिए। ही के जगह पे हिम दे देगा, तब कहेगा बताइए गलती कहां है। तो इन सबों के लिए आपको तैयार रहना है कि भाई एक से अधिक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में होगा, और एक से अधिक प्रोनाउन है तो भाई इसका क्रम भी होगा 2, 3, 1 वाला क्रम। अब कभी कभी कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ बच्चा सोचता है कभी कभी कि सर 2, 3, 1 का आप फॉर्मूला कह रहे हैं तो प्रोनाउन 3 होगा तब ना, अगर 3 से कम होगा तब। अरे भैया 3 से कम होगा तो आपको मैथ्स आता है, थोड़ा बहुत कट कुट कर रहे आता है। मान लो किसी वाक्य में फर्स्ट पर्सन नहीं है तो नियम हमारा ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, 3। अगर मान लो किसी में सेकेंड पर्सन नहीं है तो हमारा 3, 1 हो जाएगा। तो भैया इस तरह का सिस्टम आपको फॉलो करना है। अरे जो नहीं है उसको छोड़ देना है और जो बचेगा वो क्रम हमारा हो जाएगा। मान लो थर्ड पर्सन नहीं है तो हमारा क्रम हो जाएगा 2, 1। स्पष्ट है? 2, 3, 1 आपको समझ में आया? अब इसी में एक और नियम है, एक और नियम ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी ग्रामर कहता है कि भाई जब भी प्रोनाउन को आप प्रयोग करते हैं तो हम एक और नियम फॉलो करते हैं, और वो नियम है 1, 2, 3। 1, 2, 3 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये नियम कहां कहां प्रयोग होता है? तो 2 जगहों पे। जब कभी भी किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक, 3 ही कहिए, अगर 3 प्रोनाउन हो, किसी भी वाक्य में 3 प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट की तरह काम करता हो, तीनों प्लूरल हो,
तो आप 123 का प्रयोग करते हैं एयरटेल के कस्टमर केयर का नंबर, ठीक है। और कभी कभी जब किसी वाक्य में पाप, साजिश, ठीक है, कोई गलत काम करने की चर्चा अगर हो, कोई भी रॉन्ग वर्क, किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने की बात अगर किसी वाक्य में हो, किसी तरह का पाप हो, सिन हो, मिस्टेक हो, इस तरह की किसी तरह की कोई बात अगर वाक्य में आती है, तो मतलब निगेटिव बात, कोई खराब काम करने की बात अगर किसी वाक्य में आती है, तो आपको 1 2 3 फॉलो करना पड़ता है। अब फिर बच्चा सोचेगा क्यों फॉलो करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, अरे भोज अपने यहाँ है तो भैया सामने वाले को पहले खिलाओगे, खूब खाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में जो लोग आएंगे उसको खिलाओगे, अंत में खुद खाओगे। लेकिन जब तुम गलत काम करने की योजना बनाते हो, अगर मैंने कोई गलत काम करने का योजना बनाया और मैंने सामने वाले को भी कहा और भी दूसरे किसी को कहा, तो भैया वो सब हमको यही कहेगा कि भाई आप योजना बना रहे हैं, आप ही आगे आगे चलिए। समझ में आया? अच्छा काम में सब आगे रहेगा, दूसरा आदमी आगे रहेगा। दोस्त सब ऐसा ही होता है, खाना खिलाओ तो एकदम आगे आगे रहेगा, बिल देने का समय आता है, पेमेंट करने का समय आता है, कहेगा पैसा तो पर्स तो छूट गया, पैसा तो लेवे नहीं किया, तुम तो कहवे नहीं किया। तो वही बात होता है, भोज खाने में सब फर्स्ट पर्सन सबसे पीछे होता है, भोज खिलाने वाला सबसे पीछे होगा, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन जब गलत काम करने की बात होती है, अगर मान लीजिए मैंने कोई गलत काम करने का योजना बनाया, सामने वाले को भी मैंने कहा और किसी दूसरे को भी मैंने कहा, तो सब मिलकर कहेगा कि आप ही आगे आगे चलिए। अगर हम ऐसा बोलते हैं मैं, तुम और वह बैंक लूटने जा रहे हैं, चाहे हिंदी कुछ भी कह दे, तुम वह और मैं बैंक लूटने जा रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तुम वह और मैं बैंक लूटने जा रहे हैं, इसको जब भी बनाओगे ना तो पहले तुमको आई लिखना पड़ेगा। देखिए हिंदी हम लिख रहे हैं, तुम वह और मैं बैंक लूटने जा रहे हैं। देखिए क्या बनेगा, तुम वह और मैं बैंक लूटने जा रहे हैं। हिंदी में तो लिखा है, देखिएगा टू, सेकंड पर्सन तुम, थर्ड पर्सन वह और मैं, 2 3 1 लिखा है। लेकिन भैया इस वाक्य में बैंक लूटना है, जो कि खराब काम मानते हैं, ये एक पाप है, एक साजिश है, एक गलत काम है। तो गलत काम है तो पहले फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा आई, तब सेकेंड पर्सन यू, एंड ही आर गोइंग टू, लूट भी लिख सकते हैं, लूट मतलब भी लूटना होता है, चाहे रॉब भी लिख सकते हैं, रॉब द बैंक, चाहे अ बैंक भी हो सकता है। अभी तक योजना में ही है, कोई बैंक लूट लेंगे तो ए लगेगा, पता कर लिए हैं कि यही लूटना है, डिसाइड कर लिए हैं तो द भी लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आपको बातें स्पष्ट हुई होंगी। अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। गुरु दक्षिणा यही है कि शेयर करो, लोगों को बताओ कि भाई क्लास चल रहा है और रेगुलर क्लास अटेंड करें, पूरा वीडियो देखना है, आधा देखोगे तो फिर हमको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।